दोस्तों आवाज़ में गाय में आपका स्वागत है। सबसे पहले व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद, जिनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों हम पहुँचे हैं आगरा का किला, जिसे लाल किला, फोर्ट राउज या किलाए अकबरी के नाम से भी जाना जाता है। आगरा शहर का मुख्य आकर्षण है, जो उस समय मुगल सल्तनत की राजधानी थी। दोस्तों शक्ति और लचीलेपन का प्रतीक, जैसा कि ये आज पूरी महिमा के साथ सामने खड़ा है। दोस्तों एक ऐसा युग जो आक्रमणों और दुर्गों द्वारा चिन्हित था, भव्य महलों और भव्य किलों द्वारा शक्ति का प्रतीक बनाया गया था। ऐसे समय में आगरा किला बनाया गया था। दोस्तों किलेबंदी हमेशा से शक्तिशाली लोगों का विशेष अधिकार रही है और अब भी है। दोस्तों शासक और शासित के बीच विभाजन रेखा है जो दोस्तों शक्तिशाली मीनारें और विशाल अग्रभाग बहादुर से बहादुरों में भाई पैदा करते हैं। फिर भी कुछ ऐसे थे जिन्होंने कठिन प्रतिकूलताओं पर विजय प्राप्त की और इतिहास में अपनी छाप छोड़ी। एक हस्ताक्षर वह भी मौजूद है। कौशल के प्रतीक के रूप में निर्माणित संरचनाएं हम सभी को उन बहादुर पुरुषों और महिलाओं के धैर्य और वीरता की याद दिलाती है, जिन्होंने ऐसी विशाल इमारतों पर कब्जा किया, उन्हें नष्ट किया और बनाया। आगरा किले की यात्रा पर आप जटिल नक्काशी और इसके निर्माण में उपयोग किए जाने वाली शुद्ध संगमरमर से आकर्षित होंगे। इसके अलावा मंडप की बालकनियों से यमुना नदी और ताजमहल का मनमोहक दृश्य आपको मंत्र मुक्त कर देगा। दोस्तों ये थी आगरा फोर्ट की मेन एंट्री का गेट, और यहाँ भारतीयों को सिर्फ 50 रुपये लगते हैं एंट्री फीस, और विदेशियों को 650, और बच्चों के लिए 15 साल से बच्चे जो कम हैं उम्र, उनके लिए फ्री है। दोस्तों ये देखिए शानदार व्यू यहाँ का। यहाँ के घुसते ही दोस्तों करीब 3 गेट पड़ते हैं जो जिगजैग फॉर्म में हैं, और ये मैसिव देखिए इसका जो है फोर्टिफिकेशन, जो बाहर से इसकी दीवारें हैं। दोस्तों ये आगरा का किला जो था 1638 तक मुगल राजवंश के सम्राटों का मुख्य निवास स्थान था, जब राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। आगरा का किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। दोस्तों किले को एक दीवार वाले शहर के रूप में अधिक सटीक रूप से भी जाना जाता है। दोस्तों 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के बाद विजयी बाबर इब्राहिम लोदी के महल में किले में रुका था। बाद में उन्होंने इससे एक बावली बनाई। उनके उत्तराधिकारी हुमायूं को 1530 में किले में ताज पहनाया गया। उन्हें 1540 में शेरशाह सूरी द्वारा बेलग्राम में हराया गया था। यह किला 1555 तक सूरी के पास रहा, जब हुमायूं ने इसे पुनः कब्जा कर लिया। आदिल शाह सूरी के सेनापति हेमू ने 1556 में आगरा पर पुनः कब्जा कर लिया और उसके भागे हुए गवर्नर का दिल्ली तक पीछा किया, जहां तुगलकाबाद की लड़ाई में उसकी मुलाकात मुगलों से हुई। दोस्तों इस किले की केंद्रीय स्थिति के महत्व को समझते हुए अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाया और 1558 में आगरा पहुंचे। उनके इतिहासकार अबुल फजल ने दर्ज किया है कि ये एक ईंट का किला था, जिसे बादलगढ़ के नाम से जाना जाता था। ये खंडर अवस्था में था और अकबर ने इसका पुनर्निर्माण राजस्थान के धौलपुर जिले के बरौली क्षेत्र के लाल बलुआ पत्थरों से करवाया था। वास्तुकारों ने इसकी नींव रखी और इसे आंतरिक भाग में ईंटों और बाहरी स्थानों पर बलुआ पत्थरों से बनाया गया। लगभग 4000 बिल्डरों ने इस पर 8 वर्ष तक प्रतिदिन काम किया और इसे 1573 में पूरा किया। अकबर के पोते शाहजहां के शासनकाल के दौरान ही इस स्थल ने अपनी वर्तमान स्थिति प्राप्त की।
शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में खूबसूरत ताजमहल बनवाया। अपने दादा के विपरीत शाहजहां सफेद संगमरमर से बनी इमारतें बनवाता था। उसने अपना निर्माण करने के लिए किले के अंदर कुछ पुरानी इमारतों को नष्ट कर दिया। दोस्तों, अपने जीवन के अंत में शाहजहां को उसके बेटे औरंगजेब ने अपदस्थ कर किले में कैद कर दिया था। यह भी माना जाता है कि शाहजहां की मृत्यु मुसम्मन बुर्ज में हुई थी। ये एक मीनार है जिसमें संगमरमर की बालकनी है जहां से ताजमहल का दृश्य दिखता है। दोस्तों, 18वीं शताब्दी की शुरुआत में किले पर मराठा साम्राज्य द्वारा आक्रमण किया गया और कब्जा कर लिया गया। इसके बाद इसने कई बार मराठाओं और उनके शत्रुओं के बीच हाथ बदले। दोस्तों, 1761 में अहमद शाह अब्दाली द्वारा पानीपत की तीसरी लड़ाई में अपनी विनाशकारी हार के बाद मराठा अगले दशक तक इस क्षेत्र से बाहर रहे। महादजी शिंदे ने 1785 में किले पर कब्जा कर लिया। 1803 में द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान इसे मराठाओं ने अंग्रेजों से खो दिया। तो दोस्तों, ये है जहांगीर का जो है फेमस बाथ टब कह लीजिए। तो इसमें शहंशाह जहांगीर जो है स्नान करते थे। ये हाथ का बना हुआ है दोस्तों। तो ये किले के बाहर ही रखा हुआ है मेन कॉम्प्लेक्स में। इन्होंने बहुत ही अद्भुत 5 फुट इसकी गहराई है। तो समझ लीजिए आपका 75% शरीर जो है टब के अंदर जा सकता है। दोस्तों, ये किला 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान एक लड़ाई का स्थल था, जिसके कारण भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और ब्रिटेन द्वारा भारत पर एक शताब्दी तक प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया गया। दोस्तों, अकबर के पोते शाहजहां जो ताजमहल के निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं, आगरा किले को उन्होंने और भी सुशोभित किया। उन्होंने प्रतिष्ठित दीवाने आम, दीवाने खास सहित कई उत्कृष्ट संरचनाएं जोड़ी, जो मुगल वास्तुकला के आश्चर्यजनक उदाहरण हैं। आगरा के किले को लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से जाना जाने लगा, जो इसे विशिष्ट लाल रंग देता है। इसकी सामग्री के व्यापक उपयोग ने न केवल इसके उपनाम में योगदान दिया, बल्कि इसे मुगल काल के दौरान शक्ति और भव्यता का प्रतीक भी बना दिया। दोस्तों, सदियों से आगरा किला महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है, जिसमें मुगल सम्राटों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष, लड़ाई और उनके बेटे औरंगजेब द्वारा सम्राट शाहजहां की गिरफ्तारी शामिल है। इसने साम्राज्य के प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। दोस्तों, ब्रिटिश उपनिवेश काल के दौरान आगरा किला महत्वपूर्ण बना रहा। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान इस पर कुछ समय के लिए अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, जिसने इसके ऐतिहासिक महत्व में एक और परत जोड़ दी। दोस्तों, 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद किले को भारत सरकार को सौंप दिया गया था और बाद में इसके वास्तुशिल्प और ऐतिहासिक महत्व के कारण इसे 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। दोस्तों, आगरा का किला मुगल साम्राज्य और वास्तुकला प्रतिभा और ऐतिहासिक महत्व का एक उल्लेखनीय प्रमाण है। ये न केवल एक पर्यटक आकर्षण है, बल्कि एक जगह ऐसी है जहां पर इतिहास की परतें जीवंत हो उठती हैं, जिसमें ये भारत भ्रमण पर निकले वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक आवश्यक पड़ाव बन जाता है। दोस्तों, आगरे का किला मुगल वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है, जो लाल बलुआ पत्थरों के व्यापक उपयोग, जटिल नक्काशी और सूरजपूर्ण डिजाइन की विशेषता है।
ये किला सम्राट अकबर और उसके उत्तराधिकारों के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य की वास्तुकला प्रतिभा को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, किले ने भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो कई पीढ़ियों तक मुगल सम्राटों का मुख्य निवास स्थान रहा। यह मुगल शासकों के उत्थान और पतन, लड़ाइयों और महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयों सहित प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह बना। किले का इतिहास भारत के इतिहास से गहराई से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अब हम ऐसी जगह जाते हैं जो यहाँ का हवा महल कहलाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे उस ज़माने में गर्मी तो बहुत पड़ती होगी, तो ज़रूर शासकों ने कोई न कोई इंतज़ाम रखा होगा। तो आप ये कह सकते हो कि उस ज़माने का ये एयर कंडीशनिंग महल था, जहाँ पे पूरा प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, जो पानी अंदर आता था महल के अंदर, क्योंकि महल के अंदर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो चूना मिट्टी और कई प्रकार की चीज़ों से बना हुआ है, जो सॉर्ट ऑफ ए हॉलो था। इसकी दीवारें हॉलो थी और वो पानी जो है, ठंडा पानी दीवारों में आता था, जिससे अंदर की सतह जो है बहुत ठंडी रहती थी। तो आप ये कह सकते हो कि उस वक्त का ये एयर कंडीशन रूम था। मशीन द्वारा एयर कंडीशन नहीं, लेकिन एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे आपको वेंटिलेशन अच्छी मिलती थी और ये कमरा ठंडा रहता था। तो दोस्तों, प्रैक्टिकली हमने यहाँ जब देखा तो यहाँ की दीवारें वाकई में हॉलो है। आप बात करेंगे तो दूसरी तरफ आवाज़ जाती है, उस तरफ बात करेंगे तो इधर आवाज़ जाती है। तो कहते हैं कि ये अपने जब चरम पे था ये हवा महल, तो बहुत चमकता था और यहाँ पे कई सारे जेम्स लगे थे, वेल डेकोरेटेड था ये। तो अभी भी दोस्तों यहाँ आप खड़े होंगे तो आपको एक वेंटिलेटेड हवा सी मिलती है, जो कह सकते हो स्प्लिट एसी। तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा। और दोस्तों, यहाँ ये गजनी गेट है। तो दोस्तों, ये अब एक कक्ष है जहाँ पे गजनी दरवाज़ा रखा हुआ है, और ASI के अनुसार ये जो दरवाज़ा है ये गजनी स्थित महमूद गजनवी के मकबरे से लाया गया था वर्ष 1842 में, जब गजनी से ये दरवाज़ा अंग्रेज़ उखाड़ के लाए थे। गवर्नर जनरल जो था उस वक्त ने घोषित कर दिया था कि ये चंदन की लकड़ी का वही दरवाज़ा है जो महमूद गजनवी ने 1025 में सोमनाथ मंदिर से लूट के लेके गए थे। तो ये दोस्तों एक एनक्लोजर में बंद है ये दरवाज़ा, अंदर एंट्री नहीं है, लेकिन दूर से आप देख सकते हो ये दरवाज़ा। ये दरवाज़ा दोस्तों 16.5 फुट ऊंचा है और 13.5 फुट चौड़ा है दरवाज़ा। तो दोस्तों, ये रोशनारा पैलेस है जो शाहजहां की बेटी का पैलेस था, वो एरिया है। दो पैलेस है ऐसे सिमिलर, एक है रोशनारा पैलेस, एक है जहानारा पैलेस। तो ये भी एक, यहाँ पे हम एक शिफ्ट देख रहे हैं फ्रॉम रेड टू वाइट। तो शाहजहां का जो सफ़ेद प्रेम, संगमरमर का प्रेम था, उसकी यहाँ निशानी दोस्तों। और कहते हैं कि जो पुराना किला था वो यहीं होता था, जो मुगल शासकों से पहले था। बहुत ही सुंदर नज़ारा दोस्तों यहाँ से। ये जो महल है, ये एक पालकी जो है, दुल्हन की पालकी के
पैटर्न पे बना है। और कहते हैं ये ऊपर जो तांबा लगा हुआ है, एक ज़माने में यहाँ सोना लगा होता था, तो सोना हट के यहाँ तांबा लग गया दोस्तों। लेकिन बहुत ही शानदार नज़ारा। तो अब चलते हैं खास महल की तरफ। खास महल, जिसका अनुवाद निजी महल है, किले के भीतर एक शाही निवास के रूप में कार्य करता था। इसका उपयोग मुख्य रूप से मुगल सम्राटों द्वारा अदालत के मामलों से दूर व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए किया जाता था। यह महल मुगल वास्तुकला के परिष्कृत स्वाद का उदाहरण है दोस्तों। खास महल में सुंदर सफ़ेद संगमरमर के अग्रभाग और जटिल नक्काशीदार स्तंभों और मेहराब हैं। इसका डिज़ाइन फारसी और भारतीय स्थापत्य शैली के मिश्रण को दर्शाता है। तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा। और कहते हैं ये जो खाली हॉलो एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ पे अलग अलग किस्म की जो है उस वक्त ज्वेलरी कह लीजिए या जेम्स कह लीजिए, बहुत सारी चीज़ें इसमें लगी होती थी जो इसकी सुंदरता और बढ़ाता था। दोस्तों किले के भीतर की ये संरचनाएं सामूहिक रूप से मुगल सम्राटों और उनके दरबारों की समृद्धि, वास्तुकला, कौशल और जीवन शैली की जानकारी प्रदान करती है। आगरे किले की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व के स्थायी प्रतीक के रूप में खड़ी हुई हैं दोस्तों, जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करती हैं, जो उनकी सुंदरता और ऐतिहासिक प्रासंगिकता से आश्चर्यचकित हो जाते हैं दोस्तों। बहुत ही सुंदर नज़ारा दोस्तों यहाँ पे आपको नज़र आते हुए। दोस्तों न केवल महल का बाहरी भाग शानदार है, बल्कि आंतरिक डिज़ाइन भी शानदार है। महल का आंतरिक भाग उत्कृष्ट सोने के काम, भीतरी चिन्ह और पुष्प डिज़ाइनों से आपका स्वागत करता है। मंडप हालांकि लाल बलुआ पत्थरों से बने हैं। सफ़ेद संगमरमर वाले खास महल की सुंदरता से मेल खाने के लिए सफ़ेद प्लास्टर से लेपित किया गया है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों बाहर से नज़ारा, खास महल के बाहर से का नज़ारा ऐसा दिख रहा है। कितनी मजबूत इमारतें हैं, अभी भी लाजवाब। तो दोस्तों ये जो सामने का एरिया है, इसको हरम का एरिया कहलाते थे, जहाँ पे सम्राट के या राजा के जो अपना स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेशन, अपने लोग। और दोस्तों ये सामने है यहाँ पे लेफ्ट में अंगूरी बाग। तो एक बार नज़ारा ले लीजिए इसका। ये दोस्तों अंगूरी बाग है। तो दोस्तों ये बाग, जिसे हाल के वर्षों में फिर से जीवंत बनाया गया है, आंगन में एक अहनिकार दिखने वाला प्रवेश द्वार है, जिसे अब बंद कर दिया गया है, जो सीढ़ियों की एक उड़ान से भूमिगत कमरों और मार्गों की 2 मंजिला भूल भुलैया में जाता है, जहां अकबर अपने 500 मजबूत हरम को रखता था। दोस्तों अब चलते हैं ऐतिहासिक शीश महल की तरफ, जो अपने उत्कृष्ट दर्पण कार्य के लिए जाना जाता है, जहां दीवारों और छतों को दर्पण और कांच के छोटे टुकड़ों से सजाया गया है, जो एक चमकदार प्रभाव पैदा करते हैं। इसका उपयोग निजी समारोहों और मनोरंजन के लिए किया जाता था। वास्तुकला का विशेषताएं, महल का आंतरिक भाग शिल्प कौशल का उत्कृष्ट नमूना है,
जो चमकदार प्रदर्शन में प्रकाश की प्रतिबिंबित करता है। दर्पण का काम न केवल सजावटी था बल्कि व्यावहारिक उद्देश्य को भी पूरा करता था, जिसमें गर्म मौसम के दौरान कमरों को ठंडा रखने में मदद करता था दोस्तों। तो दोस्तों अब जहानारा पैलेस, जो मैंने पहले ही कहा था लेफ्ट और राइट में दो पैलेस हैं, जहानारा और रोशनारा। तो ये जहानारा पैलेस है दोस्तों सामने। तो दोस्तों खास महल के ठीक उत्तर में है मुसम्मन बुर्ज, जो अद्भुत सफ़ेद संगमरमर अष्टकोणी टावर और महल है, जहां शाहजहां को 1667 में अपनी मृत्यु तक 8 साल तक कैद रखा गया था और यहीं से वो ताजमहल को देख सकता था। कहते हैं जब शाहजहां की यहाँ मृत्यु हुई तो यहीं से उनका शव नाव द्वारा ताज ले जाया गया, जहां उनको दफनाया गया दोस्तों। तो यहाँ भी दोस्तों काफ़ी नक्काशी वगैरह का काम आपको दिखते हुए। दोस्तों मुसम्मन बुर्ज का निर्माण 1631 से 1640 के समय के दौरान किया गया था। दोस्तों ये बुर्ज प्रसिद्ध ताजमहल का भी स्पष्ट दृश्य प्रदान करता है। दोस्तों इस महल का सार अकबर के महल से मिलता जुलता है, क्योंकि इस महान मुगल सम्राट ने मुसम्मन बुर्ज के पास एक छोटा संगमरमर का महल बनवाया था और इस वजह से इस क्षेत्र ने शाहजहां का ध्यान आकर्षित किया और उन्होंने इस बुर्ज का निर्माण करने का फैसला किया। दोस्तों मुसम्मन बुर्ज सजावटी आलोकों के साथ नाजुक संगमरमर की जाली से बना है ताकि दरबार की महिलाएं अदृश्य रूप से देख सकें। दीवारों की सजावट पीटर ड्योरा है। कक्ष के शीर्ष पर एक संगमरमर का गुंबद है और ये केंद्र में एक सुंदर नक्काशीदार फव्वारे के साथ एक बरामदे से घिरा हुआ है। तो दोस्तों ये है मीना मस्जिद, जो शाहजहां द्वारा अपनी निजी उपयोग के लिए सफ़ेद संगमरमर की बनवाई थी दोस्तों। तो दोस्तों ये है वो मुगल काल का मीना बाजार। यहाँ कभी मीना बाजार हुआ करता था। मीना बाजार 3 कॉम्प्लेक्सेस में बटा हुआ है। मुगल काल में यहाँ मनसबदारों और अधिकारियों के परिवार की महिलाएं बाजार लगाया करती थी। शाही परिवार के सदस्य ही इससे में खरीदारी कर सकते थे दोस्तों। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा दोस्तों। और जब ये भव्य बाजार लगता होगा उस ज़माने में, तो इसका नज़ारा ही कुछ और होता होगा। दोस्तों नदी की ओर दूर स्थित ताजमहल के सामने तख्ते जहांगीर है, जो किनारे के चारों ओर एक शिलालेख के साथ काली चट्टान का एक विशाल स्लैब है। यहाँ जो सिंहासन खड़ा था वो जहांगीर के लिए बनाया गया था जब वो राजकुमार सलीम थे। तो दोस्तों ये है वो ऐतिहासिक जगह जहाँ पे जो खाई नीचे थी, वहाँ शेर वगैरह भी होते थे। और दोस्तों यहाँ से देखिए ताजमहल। तो अगर आप ताजमहल जाते हैं और अगर आप लाल किला आगरा का नहीं आते तो आपका सफ़र दोस्तों अधूरा है, क्योंकि यहाँ से ही सारी प्लानिंग वगैरह ताजमहल की यहीं से हुई थी। तो ज़रूर उस वक्त जो बनाने वाले थे उनका ज़रूर माइंड में ये होगा कि यहाँ से ताज कैसे दिखेगा। तो दोस्तों ये है तख्ते जहांगीर। ये अद्भुत नज़ारा दोस्तों यहाँ का। तो कई पेंटर, पोएम, लिटरेचर वाले लोग दोस्तों यहाँ ज़रूर आते हैं, और क्योंकि यहाँ से ही आपको वो नज़ारा मिलता है जो आपको प्रेरित करता है कई चीज़ों में। तो शाहजहां जो है सामने वाले में मुसम्मन बुर्ज में 8 साल कैद थे और यहीं से वो ताजमहल देखते थे। ये अद्भुत नज़ारा दोस्तों। दोस्तों ये जो एरिया है ये दीवान खास एरिया भी कहला जाता था, जो निजी दर्शकों का हॉल भी था।
दीवाने खास एक निजी दर्शक कक्ष था जहां सम्राट कुलीनों और विदेशी दूतों सहित चुनिंदा गणमान्य व्यक्तियों से मिलते थे। इसे अधिक गोपनीय और महत्वपूर्ण चर्चाओं के लिए आरक्षित रखा गया था। ये हॉल अपने केंद्रीय स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें एक बार प्रसिद्ध मयूर सिंहासन हुआ करता था, जहां एक रत्न जड़ित सिंहासन था जो मुगल साम्राज्य के धन और समृद्धि का प्रतीक था। स्तंभ जटिल पुष्प रूपांकों और शिलालेखों से सुशोभित था दोस्तों। तो दोस्तों ये बाहर का नज़ारा लीजिए। और चारों तरफ का नज़ारा दोस्तों इस इलाके का। तो दोस्तों ये है उत्तम सफ़ेद संगमरमर वाली नगीना मस्जिद, जिसे 1635 में शाहजहां ने दरबार की महिलाओं के लिए बनवाया था। नीचे महिलाओं का बाजार था जहां दरबारी महिलाएं अपने सामान खरीदती थीं। तो ये है दोस्तों वो सफ़ेद नगीना मस्जिद। और 360 डिग्री व्यू दोस्तों इसका नगीना मस्जिद का। और ये नीचे वही बाजार दोस्तों जो बाजार लगता है। लेकिन दोस्तों ये वो जगह है जहाँ से ताजमहल आपको बहुत अलग दिखता है और बहुत नज़दीक दिखता है। तो बनाने वालों ने जब ताजमहल बनाया था वो इधर आए ज़रूर होंगे, यहाँ से देखा होगा कि ताजमहल का लुक कैसा आता है। और दोस्तों यहाँ से ताजमहल आपको बिल्कुल नज़दीक दिखता है। ये हालांकि हमने थोड़ा जूम किया है यहाँ पे, लेकिन आपको ऐसे लगेगा जैसे आपके आई साइट में सीधे ताजमहल है। तो दोस्तों इसीलिए दोनों बिल्डिंगें जो हैं ये हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, क्योंकि ताजमहल के बगैर आगरा फोर्ट नहीं, आगरा फोर्ट के बगैर ताजमहल नहीं। तो ये दोस्तों यहाँ का सुंदर नज़ारा। और दोस्तों अब आप आते हैं दीवाने आम में। दोस्तों दीवाने आम जिसको सार्वजनिक दर्शनों का हॉल भी कहा जाता है। दीवाने आम वो हॉल था जहाँ मुगल सम्राट आम लोगों की शिकायतों को दूर करने और अधिकारियों से मिलने के लिए सार्वजनिक सभा आयोजित करते थे। दोस्तों ये सम्राट की पहुंच और न्याय का प्रतीक था। दोस्तों रहा सवाल वास्तुकला की विशेषताएं, ये हॉल अपने प्रभावशाली स्तंभों के लिए जाना जाता है, जिसमें एक भव्य सिंहासन मंच का समर्थन करने वाला कई स्तंभ हैं। केंद्रीय गलियारा लाल बलुआ पत्थरों के स्तंभों से घिरा हुआ है, जो भव्यता का एहसास कराता है दोस्तों। तो दोस्तों यही है वो विशेष जगह जिसको दीवाने आम कहते हैं। तो यहाँ मिलता था न्याय। बहुत ही बड़ा हॉल दोस्तों। यहाँ दीवाने आम के बाहर ही आपको मिलेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर जॉन कोविल की छोटी और असंगत कब्र, जिनकी 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किले में शरण लेते समय एक बीमारी से मृत्यु हो गई थी दोस्तों। तो दोस्तों ये खूबसूरत नज़ारा दीवाने आम से निकलते ही। तो दोस्तों यहाँ पे जो है लाल किला में 25% एरिया जो है लोगों के लिए खुला है, बाकी आर्मी के अंडर है। तो ये बहुत ही बड़ा किला है जो 2.5 किलोमीटर एरिया में स्थित है दोस्तों। और यहाँ से एक उड़ान भरते हुए जहाज़ तो आने वाले दिनों में दोस्तों आगरा जो है प्रोमिनेंस में और हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ से धीरे धीरे दोस्तों बाहर निकलते हुए तो ये लाल किला आगरा फोर्ट बहुत ही भव्य महल है। और दोस्तों ये इसके बारे में यहाँ जानकारी और यूनेस्को का हेरिटेज साइट भी है ये। और दूर से जहांगीरी पैलेस का नज़ारा और ये
बाहर निकलने का रास्ता, और ये वही रास्ता है दोस्तों जहाँ से हम एंटर किए थे, जो दर्शाता है इसकी भव्यता को। दोस्तों आगरे का किला भारत के स्वर्ण त्रिभुज की खोज करने वाला यात्रियों के लिए एक आवश्यक देखने योग्य स्थान है, जिसमें दिल्ली, आगरा और जयपुर शामिल है। यह भारत भ्रमण का एक अभिन्न अंग है जो व्यापक सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करता है। किले की यात्रा को पास के ताजमहल की यात्रा से भी जोड़ा जाता है, जो सांस्कृतिक ऐतिहासिक है।